हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल और आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक फिफ्थ क्लास में शुरू हो जाता है और हमें कॉम्पिटिटिव लेवल्स तक आता ही आता है। ठीक है, इवन टेंथ क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में भी ये एक टॉपिक है जिसको मेजरली फुटेज हमने दी हुई है, मार्क्स की वेटेज दी हुई है। राइट। तो अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक को हम बोलेंगे नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच। राइट। सो नरेशन एंड रिपोर्टेड स्पीच, इसका स्पीकिंग में कोई भी रोल नहीं होता है, ये राइटिंग में ही होती है, क्योंकि किसी ने जो भी बोला उसको हम सामने वाले को किस तरह से बोल रहे हैं, जब हम इसको लिखते हैं तो डिफरेंस आता है। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि आज हम पढ़ेंगे टेंसेस या आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब यही बात आप अपने फ्रेंड को बताते हैं, जैसे मैंने बोला कि आज हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे या मैं रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाऊंगी, तो आप उसको अपने फ्रेंड को किस तरह से बोलोगे? मैम ने बोला है आज वह रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाएंगी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, मैंने जो बोला था वो क्या था, आज मैं पढ़ाऊंगी, पर आपने उसको अपने फ्रेंड को बोला तो क्या बोला, आज वह पढ़ाएंगी। तो इसी तरह से यही होता है रिपोर्टेड स्पीच। हम किसी की बात को या तो उसी के शब्दों में प्रस्तुत करते हैं या हम अपने शब्दों में उसकी बात को दोहराते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और शुरू करते हैं आज का सेशन एक और छोटे से एग्जांपल से कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच होती कितने टाइप की है। दो टाइप की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जो भी मैं बोल रही हूं एज इट इज उस बात को बोलना। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं हम, द टीचर सेड आई एम बिजी। सपोज आपने किसी बच्चे को बोला आई एम बिजी। ठीक है, तो वो बच्चा अगर डायरेक्ट स्पीच में आपकी बात को किसी को बता रहा है जाके, सपोज अपनी क्लास में ही चला गया बताने के लिए, द टीचर सेड आई एम बिजी, तो टीचर ने क्या कहा है, मैं बिजी हूं, ये डायरेक्ट स्पीच है। उसने टीचर के वर्ड्स को एज इट इज बोला। सपोज इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, री स्पीकिंग स्पीकर्स वर्ड in your words to convey same meaning। ठीक है, स्पीकर के शब्दों को सेम मीनिंग देने के लिए अपने शब्दों में बोलना। जैसे कि द टीचर सेड दैट शी वॉज बिजी। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि आई का शी क्यों बन गया, ये सेड का कॉमा क्यों हट गया और एम का वॉज क्यों बन गया। यही हम आज करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले जानना ये जरूरी था कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे रूल्स के साथ कि रूल्स क्या क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, और फिर सेंटेंस वाइज हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ आज का सेशन हमारा। तो एग्जाम्पल क्या है, तीन करेक्टर्स हैं, एक यहाँ पर पापा हैं और उनके दो बच्चे हैं, आदि और अभी। ठीक है, अब पापा ऑफिस गए हैं, पापा ऑफिस से आते हैं, अभी अपने रूम में है, और आदि का है, आदि ड्राइंग रूम में है। तो पापा जैसे ही ऑफिस से आए, पापा ने बोला हेलो आदि, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आया हूँ। ठीक है, आई हैव बॉट आइसक्रीम फॉर यू। फाइन। अब क्या हुआ, आदि बड़ा खुश हुआ ये सुन के। अब सबसे पहले पापा ने क्या बोला हम यहाँ पर लिख देते हैं, पापा सेड आई हैव बॉट आइसक्रीम फॉर यू।
ठीक है, अब यहाँ पर ये यू हम दोनों बच्चों के लिए ले रहे हैं कि मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आया हूं। अब आदि बड़ा खुश हो गया ये सुनकर कि पापा तो आइसक्रीम लेके आए, पर अब उस एक्साइटमेंट को अवी के साथ तो शेयर करना ही है। तो वो भाग कर गया, दौड़ दौड़ कर अवी के पास, एंड अवी से वाई यू आर सो हैप्पी, क्या हो गया है, इतने खुश क्यों हो? तो ही सेड अवी यू नो व्हाट, ही सेड व्हाट भैया, पापा said that he had bought ice cream for us। हम इसको पास्ट में क्यों चेंज कर देते हैं? क्योंकि जब पापा ने बोली तो वो बात प्रेजेंट में हो रही है, लेकिन वहां तक पहुंचा है तो उस बात को हम पापा ने कहा था हो जाती है। ठीक है, जैसे कि पापा सेड है तो पापा सेड दैट, दैट हम कंजक्शन लगाते हैं, प्रोनाउंस हमारे चेंज हो जाते हैं। अब जैसे मैं तुम्हारे लिए चीज लेकर आई हूं या मैं लेकर आया हूं, तो मैं वह में हो जाता है, वह लेकर आए हैं। टेंसेस हमारे चेंज हो जाते हैं, प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पास में कन्वर्ट हो जाएगी, आइसक्रीम फॉर यू। अब यू का मतलब तुम दोनों के लिए, तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा फॉर अस। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। सबसे पहले तो डायरेक्ट स्पीच होती है किसी के भी एग्जैक्ट वर्ड्स। ठीक है, सपोज अगर वो जाकर ये बोलता अपने भाई को, ठीक है, उसके पापा ने जो बोला वही वो सेम एज इट इज जाके बोल देता, तो डायरेक्ट स्पीच हो जाती है ना। और अगर वह अब अपने वर्ड्स में उसने बात को बोला, तो ये क्या बन गई? इनडायरेक्ट स्पीच। और जनरली क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करने को ही आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सारे पंक्चुएशन मार्क्स हट जाते हैं, चाहे सेंटेंस हमारा इंपैरेटिव है चाहे असर्टिव है। फुल स्टॉप इन दोनों में तो होता है, तो एज इट इज फुल स्टॉप रहेगा, ये कॉमास हट जाएंगे। पर इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी के जो मार्क्स होते हैं वो भी हट जाते हैं, सिर्फ फुल स्टॉप यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स की कि क्या क्या रूल होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर हम सेंटेंस वाइज करेंगे कि किस सेंटेंस में हम क्या चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन विद द रूल्स कि क्या क्या रूल्स होंगे इसके अंदर, है ना। इस सेशन में हम बात करते हैं सबसे पहले कि रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे रूल्स की जो हमें चाहिए, जो हम यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि रीटा सेड, रीटा सब्जेक्ट है, ये होती है मेरी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आई एम वेरी बिजी टूडे, तो सबसे पहला काम क्या है मेरा? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। आगे का सेंटेंस हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है, तो हम इसके साथ कंजक्शन लगा देते हैं दैट, सेड दैट। कंजक्शन क्या होता है हमें पता है, कंजक्शन कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को। कंजक्शन के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो कंजक्शन का काम क्या होता है? टू कनेक्ट। तो अब ये दैट क्या करेगा? इन पंक्चुएशन मार्क्स को हटा के इस पूरे सेंटेंस को ज्वाइन कर देगा। ठीक है, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। रीटा है तो रीटा रहेगा, शाम है तो शाम रहेगा, फादर है तो फादर रहेंगे, टीचर है तो टीचर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, जब भी करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है, वो भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं चेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। और सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे तो आप चेक करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही हमारा सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सेड से का पास्ट है तो इसका मतलब इट्स अ ग्रीन चेक, है ना, ग्रीन चेक कि अब ये सेंटेंस चेंज होगा। आई एम वेरी हैप्पी टूडे, फिर अकॉर्डिंग टू दैट हमने प्रोनाउन चेंज किया, टेंस चेंज किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। उससे भी पहले हम सेंटेंस में ये चेक करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या नहीं। पास्ट में है तो ही चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। रीटा सेड आई एम वेरी हैप्पी टूडे, रीटा सेड दैट शी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, द टीचर सेड टू अस वाटर बॉइल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यूनिवर्सल फैक्ट एज इट इज रहते हैं, इनमें कोई भी टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, द सन शाइन्स इन अ डे, तो द सन शाइन्स इन अ डे यूनिवर्सल फैक्ट है, वो चेंज नहीं होगा, पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी।
अब यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, सेड टू मेरा टोल्ड बन जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टोल्ड, the teacher said to us water boils at 0 degree Celsius. The teacher told us that water boils at 0 degree Celsius. ठीक है, अब ये दोनों तो एग्जाम्पल हो गए जहां पे मेरी रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या है, पास्ट में है ना। पर अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो क्या होता है वो बात करते हैं, या फ्यूचर में है तो क्या होता है। तो अब दो एग्जाम्पल मैं आपको उसके दूंगी और फिर बताऊंगी कि आप उस सेंटेंस में क्या करेंगे। तो सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें भी मैंने क्या कहा आपको, जैसे ही सेंटेंस आए आप सब्जेक्ट के बाद क्या चेक करेंगे, सब्जेक्ट तो एज इट इज रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब एक तो सिंपल प्रेजेंट में है और एक सिंपल फ्यूचर में है, फाइन। तो अब क्या होगा, ये चेंज तो नहीं होंगे, बिल्कुल करेक्ट, आप इन सेंटेंसेस को चेंज नहीं करेंगे, आप बस इनके साथ कंजक्शन यूज करके इनको एज इट इज प्रोनाउन चेंज करके लिख देंगे। आप इसमें टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें टेंसेस का चेंज नहीं होता है जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है। जैसे ही सेज आई ईट 5 almonds इन अ डे, तो ही सेज दैट ही ईट्स, अब ही के साथ हमेशा क्या आता है, एस आ जाएगा वर्ब के साथ, 5 almonds इन अ डे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे अगर मैं इसको, अगर ये ही सेड होता तो क्या बन जाता, ही एट, है ना। तो यहाँ पे टेंस का चेंज होता, पर यहाँ पर टेंस का कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। शी विल से आई गो टू स्कूल एवरी डे, शी विल से दैट शी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो हम प्रोनाउन चेंज कर देंगे, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम वहां पर क्या लगा देंगे, जो भी वर्ब होगी, लेकिन हम इसमें टेंस के चेंजेस नहीं करते हैं। अगर शी सेड होता तो शी वेंट टू हो जाता, राइट। सो आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर है कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो पास्ट है या नहीं। पास्ट है तो विल गो अहेड विद द चेंज ऑफ टेंसेस एंड एवरीथिंग, राइट। पर अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर है तो हम टेंस चेंजेस नहीं करते, एडवर्ब्स भी चेंज नहीं करते, फाइन। तो सबसे पहले चेक कीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब को, फिर सेंटेंस में आगे बढ़िएगा। 98% क्वेश्चंस में, 98.9% क्वेश्चंस में हमें सेड ही आता है, बिकॉज द एग्जामिनर वांट्स अस टू मेक चेंजेस, राइट। तो आपको बिल्कुल सबसे पहले ध्यान देखना है, सब्जेक्ट तो होता ही एज इट इज है, कुछ भी नहीं होगा, कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, गो अहेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की। सेकेंड चेंज होता है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सेंटेंस, ठीक है। सपोज अब मैंने रिपोर्टिंग वर्ब चेक की, मेरा सेंटेंस पास्ट में है, तो जियान सेड, डन, तो ग्रीन चेक है। अब हम आगे चलते हैं। आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर, जियान ने बोला मुझे कंप्यूटर पसंद नहीं है। तो अब मैं ये बात किसी और को बताने जाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी, जियान ने बोला उसे कंप्यूटर पसंद नहीं है, जियान ने बोला मुझे कंप्यूटर पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है तो बोल ही नहीं सकते, जियान को नहीं पसंद है तो मैं ही लगाऊंगी ना। जियान सेड दैट ही, आई मेरा ही में बदल के डू नॉट लाइक कंप्यूटर, ठीक है। अगर मैं ये बोलती मैंने बोला है तो आई रहता ना, आई सेड आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर, तो फिर भी समझ आता है। लेकिन जियान ने बोला उसको नहीं पसंद है तो उसको ही आएगा, ही डू नॉट लाइक कंप्यूटर, है ना। यहाँ पे मैं आई नहीं लिख सकती क्योंकि मैं किसी को बता रही हूँ कि जियान को कंप्यूटर नहीं पसंद है, तो उसको हो जाएगा। दे सेड वी लव आवर कंट्री, ठीक है। दे सेड, अब रिपोर्टिंग वर्ब चेक कर ली पास में, लेट्स गो अहेड, दैट कंजक्शन लगाएंगे हम, वी बन जाएगा दे, क्योंकि उन्होंने कहा हमें अपने देश से प्यार है, तो उन्होंने कहा था उन्हें अपने देश से प्यार था, या ऐसे ही चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दे, वी दे बन गया, आर देयर बन गया, ठीक है। तो हमारे जितने भी प्रोनाउंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है कि प्रोनाउन किस तरह से चेंज होते हैं। टेबल और बना देती हूं मैं आपके लिए ताकि आपको क्लियर रहे कौन सा पर्सन किस में कन्वर्ट हो जाता है। इस टेबल को आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और आप बहुत इजीली जब भी स्टार्टिंग में चेंज करने लगेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर आई है तो वो रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाता है, ही और शी बन जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में वी है तो दे बन जाता है। अगर यू है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या बन जाता है, आई शी ही वी दे, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा सब्जेक्ट वहां होगा। शी रहता है, ही रहता है, इट रहता है, ठीक है।
तो ये चेंजेस होते हैं प्रोनाउन के, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरफ डायरेक्ट स्पीच है, उस तरफ रिपोर्टेड स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है वो चेंज है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बिकॉज जब भी स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो नोट्स होना बहुत जरूरी है आपके पास, जब आप कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज ग्रामर इज लाइक मैथ्स ओनली, आप 4 सम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो 5वां सम अपने आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरह से हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो थर्ड चेंज होता है मेरा चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। टेंस का बहुत ही सिंपल रूल है, आपको क्या याद रखना है, प्रेजेंट वाले पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और पास्ट वाले अपने नेक्स्ट पर चले जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, आप इसके नोट्स बना लीजिए और आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट अपने नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होता है, और जो फ्यूचर है वो अपने मोडाल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जैसे विल वुड बन जाता है, शैल शुड बन जाता है, राइट। फ्यूचर का हम इसके बाद बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट और पास्ट की। बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा, ठीक है, और पास्ट अपने नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा, यानी अगले टेंस पर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बिकम्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं आप इसको, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होता है। इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा जब भी आप नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस टेबल को नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं लिखती हूँ फ्यूचर टेंस का, कि फ्यूचर टेंस में क्या चेंजेस होते हैं। फ्यूचर टेंस में शेल और विल वुड में चेंज हो जाएंगे, कैन कुड और मे माइट में चेंज हो जाएगा। यानी ये जो मोडाल्स हैं, ये चारों हमारे मोडाल्स भी हैं और हम इनको, इन दोनों का हम फ्यूचर टेंस में यूज भी करते हैं। तो ये शेल वुड बने जाएगा, विल वुड बन जाएगा, कैन कुड और मे माइट। तो ये चेंजेस होते हैं टेंस के। अब तक हमने टोटल 3 चेंजेस पढ़े। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या चेंज होता है, ठीक है, अगर पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस चेंज होगा, प्रोनाउन, टेंस और हमारी एडवर्ब। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो क्या होगा, हम सिर्फ अपने प्रोनाउंस को चेंज करते हैं और कुछ भी उसमें चेंज नहीं करेंगे। सेकंड हमने पढ़ा था प्रोनाउंस चेंज होती है, किस तरह से चेंज होती है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, मैंने आपको टेबल भी बनाकर दिया। थर्ड है चेंज ऑफ टेंस, टेंसेज में क्या चेंज होता है, प्रेजेंट वाले पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और पास्ट वाले नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। और नेक्स्ट फ्यूचर टेंस में शेल और विल वुड बन जाते हैं, कैन कुड बन जाता है, मे माइट बन जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ चेंज की। फोर्थ चेंज है मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ कंजक्शंस। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो एज ए कनेक्टर, कंजक्शंस क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं जो जोड़ते हैं। तो ये जोड़ेंगे किसको, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब को बाकी के सेंटेंस से जोड़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से कनेक्टर होते हैं मेरे, दैट, ये दैट कंजक्शन यूज करेंगे आप असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जब हम सेंटेंस चेंज करेंगे तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी कैसे करेंगे। फॉर नाउ आप बस ये याद कर लीजिए कि 3 कंजक्शन हम यूज करते हैं। 2 यूज होती है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको जब चेंजेस बताऊंगी तो जरूर बताऊंगी, पर आप डिटेल में सेंटेंसेस करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो को देखिएगा। इफ और वेदर यूज होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो जब भी सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब को रिमेनिंग सेंटेंस से जोड़ना होगा तो 4 ही तरह के सेंटेंस आएंगे हमारे, या तो असर्टिव होगा, या इंपैरेटिव होगा, या एक्सक्लेमेटरी होगा, या इंटेरोगेटिव होगा। दैट यूज करेंगे हम असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, इन दोनों को जोड़ने के लिए। 2 यूज होगा इन दोनों को रिमेनिंग सेंटेंसेस से इंपैरेटिव में जोड़ने के लिए। और अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इफ और वेदर यूज होगा सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब को बाकी के सेंटेंस से जोड़ने के लिए। अभी एग्जांपल्स करेंगे हम सेंटेंस वाइज, तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ आप बस इतना समझ लीजिए कि कंजक्शंस हम यूज करते हैं टू जॉइन सब्जेक्ट एंड रिपोर्टिंग वर्ब टू द रिमेनिंग सेंटेंस।
नेक्स्ट चेंज होता है एडवर्ब्स का। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब के बारे में हमें ज्यादा बताते हैं, ठीक है। दिस दैट बन जाता है, दीज दोज बन जाता है, हियर चेंजेस टू देयर, टुडे चेंजेस टू दैट डे, टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे बन जाता है द प्रीवियस डे एंड द डे बिफोर, लास्ट बन जाता है द प्रीवियस और नाउ बन जाता है देन। तो ये चेंजेस होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में एडवर्ब्स के। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये वर्ड्स हैं तो ये इसमें चेंज हो जाएंगी, ये एडवर्ब्स हमारी इसमें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। आप इनके नोट्स बना लीजिए, बिकॉज एक बार आप नोट्स बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, हैंडी हो जाएगा आपके लिए हमेशा रिवीजन करने के लिए। जब भी आप रिवाइज करना चाहते हैं आप 5 मिनट लगाएंगे और आपका सारा रिकैप एक साथ हो जाएगा, राइट। तो आप इसके नोट्स बनाइए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की कि नेक्स्ट और लास्ट चेंज क्या होता है जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सो फाइनल एंड लास्ट चेंज, रिमूवल ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। हमारे पंक्चुएशन मार्क्स रिमूव हो जाते हैं, चाहे वो कॉमा हो, चाहे वो इन्वर्टेड कॉमास हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक्सक्लेमेशन मार्क हो, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क हो, ये सब रिमूव हो जाते हैं। ओनली फुल स्टॉप, सिर्फ फुल स्टॉप यूज होता है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में सिर्फ फुल स्टॉप यूज होगा, बाकी सारे पंक्चुएशन मार्क्स हट जाएंगे। सपोज मैंने बोला माय मदर सेड व्हाट आर यू डूइंग, एक इंटरोगेटिव का एग्जांपल दे रही हूं आपको, ठीक है। तो माय मदर आस्क्ड दैट व्हाट आई वाज डूइंग। फाइन, सारे पंक्चुएशन मार्क्स हट गए, ये कॉमा हट गया, ये इन्वर्टेड कॉमास हट गए, ये इंटरोगेटिव हट गया और सिर्फ एक फुल स्टॉप लगा सेंटेंस के एंड में। अब आप कहेंगे मैम ये सेड आस्क कैसे बन गया और ये क्या हुआ, तो इसी की प्रैक्टिस करेंगे अब हम आगे। आई होप आपको रूल्स क्लियर है। मैंने आपको 6 रूल्स बताए हैं जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करते हैं। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मेरी पास्ट है या नहीं है, ठीक है। फिर हम उसको चेंज करेंगे, फिर हम चेंज करेंगे हमारे प्रोनाउंस को, फिर चेंज करेंगे टेंसेस को, फिर हम चेंज करेंगे एडवर्ब्स को, ठीक है। और एडवर्ब्स के बाद हम किसको चेंज करते हैं, लास्ट में हम पंक्चुएशन मार्क्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की कि सेंटेंस वाइज हम कैसे चेंज करते हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप वाइज शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, हमारे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या है मेरा, चेक रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आप स्टेप वाइज जाएंगे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने चेक किया मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, वेल डन, सारे चेंजेस करेंगे हम, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ही सेड। अब यहां पर ये जो सेड है इसके बाद में सबसे पहले चेक करूंगी इस चेंज को भी करने से पहले। मैंने रिपोर्टिंग वर्ब चेक की, इसका मतलब ये तो मुझे पता चल गया चेंजेस करने हैं, पर किस अकॉर्डिंग करने हैं मैं ये चेक करूंगी। चेक सेंटेंस, मैं सबसे पहले सेंटेंस को चेक करूंगी। आई वर्क इन अ शिपयार्ड। अब ये कौन सा सेंटेंस है मुझे पता चल गया है, असर्टिव या डिक्लैरेटिव, ठीक है। तो असर्टिव या डिक्लैरेटिव सेंटेंस में मेरी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है वो चेंज हो जाती है सेड दैट में, और अगर सेड टू है तो चेंज हो जाती है टोल्ड में। और कई बार हम सेड को स्टेटेड दैट भी बोल देते हैं अगर यहां पर टीचर यूनिवर्सल फैक्ट की बात कर रही है तो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब चेक करनी है, पास्ट डन, स्टेप 1 डू, डन हमारा। सेकेंड, आप सेंटेंस को चेक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है
सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम कंजक्शंस यूज करते हैं। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंजक्शंस में, है ना, कि कौन से सेंटेंस के साथ कौन सी। तो आप सेंटेंस चेक करेंगे। अब आपने चेक किया कि जो सेंटेंस है वो असर्टिव और डिक्लैरेटिव है, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सिर्फ 3 ही चेंज होते हैं, लिख लीजिएगा। सेड सेड दैट बन जाता है, सेड टू टोल्ड बन जाता है, और सेड अगर यूनिवर्सल फैक्ट कोई बता रहा है तो स्टेटेड दैट बन जाता है। अब एग्जांपल के थ्रू हम चेंजेस करते हैं कुछ सेंटेंसेस में, या इसी में करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ही सेड आई वर्क इन अ शिपयार्ड। अब मैंने रिपोर्टिंग वर्ब चेक कर ली, ही सेड क्या बन जाएगा, ही सेड दैट, ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही जा रही हूं मैं। असर्टिव सेंटेंस है, प्रोनाउन चेंज होगी, ही, वर्क क्या हो जाएगा, पास्ट, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट बन जाएगा, और कोई चेंज इस सेंटेंस में चाहिए ही नहीं, पंक्चुएशन मार्क रिमूव हो गए, और ये बन गया मेरा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस ही लेंगे और यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंस लेंगे, फिर सेकंड सेंटेंस पे चलेंगे जो है इंपैरेटिव सेंटेंस। तो अब हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेड सेड दैट में चेंज होता है, सेड टू टोल्ड में, और कई बार अगर हम यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात करते हैं तो हम स्टेटेड भी यूज कर लेते हैं सेड की जगह। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन सेड दीज ऑरेंजेस आर सार। फाइन। तो अब मैंने क्या चेक किया, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेक किया, पास्ट में ग्रीन चेक, हम आगे चलेंगे, ठीक है। दीज ऑरेंजेस आर सार, सो द मैन सेड दैट, दीज दोज में चेंज हो जाता है, हमने एडवर्ब्स के चेंजेस में पढ़ा था। ऑरेंजेस आर वर हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा सार, ठीक है। नेक्स्ट, द मदर सेड टू, अब ये सेड टू है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, द सन योर फूड इज रेडी। द मदर टोल्ड द सन दैट हिज फूड वॉज रेडी। द टीचर सेड द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द टीचर स्टेटेड दैट, और आप सेड दैट भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा, वो कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता है उसको। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा सेंटेंस में, बिकॉज ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है कि असर्टिव सेंटेंसेस में आप किस तरह से चेंज करेंगे अपने रिपोर्टिंग वर्ब को, और उसके आगे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट। तो अब बात करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, या सजेशन देते हैं, ठीक है। तो सपोज आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेक की, फिर आपने चेक किया कि जो सेंटेंस है वो इंपैरेटिव है। तो इंपैरेटिव में क्या होता है, जो हमारा सेड है वो इन सब में चेंज हो जाता है। कमांडेड टू लग जाता है, मैंने कहा था ना टू लगता है, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर्ड टू, एडवाइज टू, और ये सजेस्टेड टू, ठीक है। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस में मेरी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कमांडेड टू, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, एडवाइस टू, और सजेस्टेड टू में। अब एग्जांपल्स करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस के, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की इंपैरेटिव सेंटेंस की। द टीचर सेड डू नॉट मेक नॉइज, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड टू नॉट मेक नॉइज, ठीक है। अब ये डू था तो सिंपल क्या था, हमारा सिंपल प्रेजेंट था, हमने इसको पास्ट में किया तो हमने डिड की जगह क्या कर दिया, ऑर्डर्ड कर दिया, तो सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स पोस्ट द मार्च। तो ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर्स टू पोस्ट द मार्च। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, तो कमांडेड द सोल्जर्स। द गर्ल सेड प्लीज हेल्प मी। अब ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज हेल्प मी आपने पढ़ा, आपको समझ आ गया, इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, कंजक्शन टू यूज होगी, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, यूज के अकॉर्डिंग यूज होंगी। द गर्ल रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, प्रोनाउन चेंज, ठीक है। तो इस तरह से हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। टेंस का आपको पता ही है, नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं प्रेजेंट वाले, पास्ट वाले अपने एक स्टेप आगे चले जाते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स और करेंगे तो हम टेंसेस भी साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर,
ठीक है, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो इसमें सेड हमारा चेंज होता है आस्क्ड दैट, वांटेड टू नो दैट, है ना, इंक्वायर्ड दैट, इनमें, ठीक है। अगर सेंटेंस में डू डिड डज है, इज एम आर है, वॉज वर है, तो यहां पर हम इफ और वेदर यूज करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और अगर हमारे सेंटेंस में WH वर्ड्स हैं तो वो WH वर्ड्स एज इट इज आते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स एज इट इज आएंगे। अगर हमारी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं, नॉट हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स हैं, तो इफ और वेदर लग जाता है, सेड चेंज हो जाता है आज दैट में, वांटेड टू नो दैट में, या इंक्वायर्ड दैट में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे आप आज दैट, या फिर वांटेड टू नो दैट, या फिर इंक्वायर्ड दैट में, और WH वर्ड्स एज इट इज आते हैं। तो शुरू करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम पहले दो एग्जांपल करेंगे इफ और वेदर के, इंटरोगेटिव सेंटेंस के, फिर WH वर्ड के करेंगे, ठीक है। She said to her sister, "Can you do me a favor?" अब हमने यहाँ पे क्या देखा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो चेंज होगा, और सेड किस में बोला था मैंने, या तो आप आस्क में चेंज कर दीजिए, या इंक्वायर्ड में, या वांटेड टू नो में चेंज कर दीजिए, है ना। तो शी आस्क्ड हर सिस्टर, अब ये कौन सा है, डू डिड हेल्पिंग वर्ब वाले हैं, और मोडाल भी है यहाँ पे, ठीक है। इफ और वेदर में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इफ शी, कैन कुड में चेंज हो जाता है, और कुड मोडाल है तो मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी मोडाल आएगा तो आप टेंस के रूल को क्या फॉलो करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई और चेंज नहीं होता इसमें, ठीक है। कैन कुड में बदल गया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। हरा फेवर, प्रोनाउन चेंज हो गया, ठीक है। द टूरिस्ट सेड, डू यू नो द वे टू द ताजमहल, अब टूरिस्ट ने क्या पूछा, क्या तुम्हें ताजमहल का रास्ता पता है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, टूरिस्ट ने मुझसे पूछा कि मुझे ताजमहल का रास्ता पता था। द टूरिस्ट इंक्वायर्ड इफ आई न्यू द वे टू द ताजमहल, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पे हेल्पिंग वर्ब है, WH नहीं है पर इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड नहीं है, मोडाल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अदरवाइज अगर सिंपल क्वेश्चन है तो हमारा टेंस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ठीक है। और पंक्चुएशन मार्क्स रिमूव हो जाएंगे, ये इंटरोगेटिव मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं WH वर्ड के एग्जांपल्स। प्लीज रूल्स को याद रखिएगा, अगर आप रूल्स को याद करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो अब बात करेंगे WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। द ज्योग्राफी टीचर सेड टू अ स्टूडेंट विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब टीचर ने स्टूडेंट से क्या पूछा कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगी। अब मैंने सबसे पहले देखा सेड, तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क्ड बन जाता है, ठीक है। द ज्योग्राफी टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट which the biggest continent was, अब ये इज में है तो सेंटेंस was में चेंज हो गया, पंक्चुएशन मार्क्स हट गए और फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। माई फ्रेंड सेड टू मी, वाई आर यू सो हैप्पी टूडे, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा तुम इतने खुश क्यों हो भाई आज, तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी वाई, अब क्या होगा, प्रोनाउन चेंज हो गया, आई वॉज सो हैप्पी दैट डे, टुडे का एडवर्ब चेंज क्या हो जाता है, दैट डे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं,
चाहे वो फीलिंग्स खुशी की है, चाहे वो दुख की है, चाहे सरप्राइज की है। तो इसमें हमारा सेड चेंज होता है exclaimed that, सरप्राइज हुआ है कोई तो wondered that, surprised that, और सपोज हमने किसी चीज के लिए कुछ विश किया तो विश्ड दैट। ठीक है, अगर हम अब मान लो हमने ये वर्ड यूज किया हुर्रा, है ना, ये एक्सक्लेमेटरी में आता है, तो यहाँ पे ये बन जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। सपोज किसी ने बोला ओह अलास, तो ये चेंज हो जाते हैं हमारे exclaimed with sorrow that में। ठीक है, सपोज अगर आ जाता है फ्यू, तो ये किस लिए होता है, फ्यू हमारा डिसगस्ट के लिए, तो exclaimed with disgust that। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज होती है। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है, वैसे 90% आप एक्सक्लेम्ड दैट लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, पर आपको लगता है कि वंडर्ड दैट, सरप्राइज दैट या विश्ड दैट मोर सुटेबल है तो आप ये यूज करेंगे। अगर हुर्रे ब्रावो जैसी चीजें आ जाती हैं तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। ठीक है, अगर ओ अलास जैसी चीजें आ जाती हैं तो एक्सक्लेम विद सॉरो हो जाएगा, और फ्यू और ऐसे जो भी आप इंटरजेक्शंस हैं उनको याद कर लीजिएगा कि किसके साथ कौन सा एक्सप्रेशन है, तो एक्सक्लेम विद डिसगस्ट हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इन्हें सेंटेंस में यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। द कोच सेड ब्रावो वी वॉन द मैच। ठीक है, तो अब कोच ने क्या बोला, वाह शाबाश हम मैच जीत गए, है ना, खुशी में बता रहा है वो। द कोच सेड क्या बन गया, exclaimed with joy that they had won the match। ठीक है, the boy said I wish I were a bird। अब बच्चा क्या बोल रहा है यहाँ पे लड़का, काश मैं पक्षी होता, है ना, वो ऐसा सोचता है। so the boy wished that he were a bird। ठीक है, तो बॉय ने क्या विश किया कि वो बर्ड होता, तो विश की जगह सेड की जगह मैंने विश्ड दैट लगा दिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। द मैन सेड ओह आई हैव इंसल्टेड अ गुड मैन। तो अब ये ओ यहाँ पे क्या बताता है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कि उसे दुख हो रहा है इस बात का। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हैव इंसल्टेड है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, हैड इंसल्टेड अ गुड मैन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि चारों सेंटेंसेस में हम किस किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं और फिर आगे सेंटेंस में किस तरह से चेंज करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स मैंने हर जगह रिमूव कर दिए, फुल स्टॉप के अलावा कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होता। अब मैं वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आपको 2 से 3 एग्जांपल फ्यूचर टेंस के और देना चाहूंगी, बिकॉज उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम हुई है, उसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फ्यूचर टेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था शेल और विल किस में चेंज हो जाते हैं, वुड में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों फ्यूचर के टाइप्स का एक एक एग्जांपल लिया है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट। ही सेड आई विल स्टडी द बुक, he said that he would study the book। सिर्फ will चेंज होता है और प्रोनाउन चेंज होता है, तो I किस में चेंज हो गया, he में, और will का would बन गया। श्रेया told him I will be waiting for you tomorrow। तो श्रेया told him that she would be waiting for him the next day। एडवर्ब चेंज भी हो गया है। हेमंत said I will have gone। हेमंत said that he would have gone। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस को चेंज करेंगे। आई होप आपको जो भी कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का क्लियर है, किस तरह से सेंटेंसेस को चेंज करना है आपको क्लियर है। अगर आपको रूल्स पता है कि सबसे पहला रूल क्या है, हमें चेक करना है क्या रिपोर्टिंग वर्ब को, अगर पास्ट में है तो हम चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होगा। सेकेंड, हम चेक करेंगे हमारा सेंटेंस, और मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होती है, हमारे प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, उसका टेबल मैंने आपको दिया, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। टेंस चेंज हो जाते हैं, प्रेजेंट पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, और फ्यूचर में जो शेल विल है वो वुड बन जाता है, मे माइट बन जाता है, कैन कुड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद कंजक्शंस इंट्रोड्यूस होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, दैट यूज होता है असर्टिव और इंटेरोगेटिव्स में।
उसके बाद हमारा जो टू है वो इंपैरेटिव में, और हमारा जो दैट है वो एक्सक्लेमेटरी में होता है, इफ और वेदर इंटेरोगेटिव में यूज हो जाता है, राइट। और लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, कंजक्शंस के बाद हम एडवर्ब्स को चेंज कर देते हैं, जो भी मैंने आपको लिखवा दिया है आप उसको लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा पंक्चुएशन मार्क्स रिमूव हो जाते हैं। अगर आप इन सारे रूल्स को माइंड में रखेंगे तो आप इजीली रिपोर्टेड स्पीच को कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।